हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आप लोग के बीच आया हूँ और आप लोग को कुछ बातों के द्वारा मैं अवगत कराना चाहता हूँ। और कि जैसे बीटीएससी वैकेंसी को आज करीबन 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी और हम लोग डाले थे और आज 4 साल होने वाले हैं और अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग से ये अवगत कराना चाहता हूँ और इसमें हम स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। हम लोग जैसे भी सरकार की नीति रवैया जो भी बहाली प्रक्रिया है डिपार्टमेंट की सरकार की, उसके अनुसार हम लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। बहुत सारे समय हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो गवा चुके हैं और हम लोग के हाथ में आज और अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है इस बहाली के सिवा। और इस बहाली को क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बहाली जो है कभी कोर्ट से तो कभी डिपार्टमेंट से तो कभी सरकार के द्वारा हर बार किसी न किसी बहाना करके इस वैकेंसी को अटकाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और जैसे पहले लोग स्टूडेंट बहुत सारे इस वैकेंसी पे केस हुआ है। तो अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो हर बिहार की कोई भी वैकेंसी हो उसको कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो कि अच्छी बात नहीं है, ये स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ होती है, क्योंकि वो कोई अगर वैकेंसी को डालता है तो वो मेंटली उस वैकेंसी के बारे में दिमाग बार बार सोचता है और मेंटली टॉर्चर होते रहता है। और 3 से 4 साल तक हम लोग इस वैकेंसी को लेकर टॉर्चर होते रहे और उसी बीच कोरोना पेंडेमिक आ गया। उसमें भी हम स्टूडेंट लोग बहुत ही बुरे स्थिति से गुजरे। हम लोग सोचे कि इस वैकेंसी में कुछ होगा, लेकिन जब 4 साल के बाद 3 साल के बाद जब ये रिज़ल्ट आती है उसमें भी फिर 40% का एक जजमेंट आता है और उसमें जो रिज़ल्ट था उसको क्या किया, रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, क्योंकि जो भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वो उसके पहले एक पैनल, एक नियमावली बनती है और वो सरकार ही बनाती है। और वो पैनल और वो नियमावली को ही सरकार ने कोर्ट के द्वारा उसके अगेंस्ट में हार चुकी है और इस बहाली का जो फाइनल डेट था उसको रद्द करने का ऑर्डर दिया गया है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी नियमावली क्यों बनाते हैं और स्टूडेंट को क्यों परेशान करते हैं, क्यों मेंटली प्रताड़ित करते हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं। एक ही वैकेंसी में वो मेंटली टॉर्चर होते होते किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, सभी को उलझा कर रखते हैं। और जब लास्ट में वैकेंसी क्लियर भी होती है तो भी किसी न किसी बहाना करके फिर से स्टूडेंट को वहीं पे फंसाया जाता है और वहीं पे रखा जाता है। मैं सरकार से बस एक ही विनती करता हूँ कि वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करें। अगर आपने 40% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को दिए हैं तो आप दीजिए। और मैं सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप और जो सिलेक्टेड है, अनसेलेक्टेड है, पास आउट है, अपीयरिंग है, सभी से कि सभी 40% के लिए कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर आगे आइए और अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये बिहार है और यहाँ बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं मिलता है। यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है और लड़कर छीनना पड़ता है, तभी हमारे अधिकार हमारी होती है। क्योंकि यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसे कर के वैकेंसी को फंसाया जाता है, कभी कोर्ट तो कभी कुछ बहाने मार के हर वैकेंसी को फंसाया जाता है। और इस पैनल पे जहाँ तक कि पीआरडी और एलआरसी भी क्लियर हो चुका है और उस वैकेंसी से अगर पीआरडी एलआरसी वाले जो कार्य थे उसे निकाला जाएगा तो क्या यहाँ पे उसके जीने का अधिकार को नहीं छीना जा रहा है? क्या यहाँ पे अनुच्छेद और संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? मैं कोर्ट से भी एक और विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे फैसले सुनाते हैं जो इस पैनल पे, और आरक्षण दिया ही क्यों जाता है, आरक्षण क्यों दिया जाता है कि जो भी नीचे वर्ग के, जो भी कमज़ोर हैं उसे एवरेज करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। और यहाँ तक सभी जानते हैं कि बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों से मतलब एसबीटी के द्वारा बहुत ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चों को कम मार्क्स दिया जाता है अपेक्षा प्राइवेट के। और प्राइवेट में एडमिशन कहीं भी किसी प्रकार से लिया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और हम लोग उस एंट्रेंस देकर वहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग इतने भी आर्थिक स्थिति से अच्छे नहीं होते हैं कि हम प्राइवेट में जाकर एडमिशन लें और वहाँ पढ़ाई करें। अगर उतना ही होता तो फिर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों लेते।
तो मैं सभी छात्रों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ और सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करें 40% के साथ। अगर स्टूडेंट कोई गलत कदम उठाता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी, क्योंकि सरकार ही उसे मेंटली टॉर्चर करवाते हैं और एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो गलत कदम उठाते हैं। कभी धमकियाँ मिलती है कि गवर्नमेंट पोर्टल में कॉलेज चलाएंगे, कभी आधुदा मिलेंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि सरकार ही सभी को प्रताड़ित करके रख चुके हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। अगर इस वैकेंसी अगर क्लियर नहीं होता है तो हम लोग किसी भी काम का नहीं रहेंगे, बेरोजगार ही मर जाएंगे। अगर हम लोग आत्मदाह करते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका भी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बिहार सरकार ही होगी, क्योंकि जब आपने 40% खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए नियम बनाए हैं तो फिर आप कैसे हार गए, उससे कैसे मुकर गए। और दोस्त, जब तक आप लोग सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। और अभी सिर्फ और सिर्फ मांग है रिवाइज रिजल्ट, कि जो रिजल्ट बन के आया है उसका सिर्फ रिवाइज करके दिया जाए, ना कि 40-60 कोई मैटर नहीं रखता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट करके बताएं, फिर मैं आप लोगों के बीच में एक बार आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।